हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल यूपी पीसीएस यूपीएससी का कंबाइंड कोर्स। मैं आपको करा रही हूँ जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है और आज हमारा चल रहा है वैदिक पीरियड, जिसमें हमारा सेकंड है वैदिक पीरियड में लेटर वैदिक में लोग किस तरीके से होते हैं, तो इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ वो हम लोग देखते हैं। जो लेटर वैदिक की हिस्ट्री है ना, वो किस पर बेस्ड है? वैदिक वैदिक टेक्स्ट पर बेस्ड है। हमारी जो लेटर वैदिक है उसकी जो हिस्ट्री है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट पर डिपेंड है, विच वर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेदा की एज के बाद में कंपाइल्ड हुई है। द कलेक्शन ऑफ द वैदिक हिम्स और मंत्रास वर नोन एज द संहिता। संहिता जो कलेक्शन था ना, कलेक्शन किसका? हिम्स और मंत्रास का, उसको क्या बोलते थे? इज कॉल्ड एज संहिता। जो हिम्स यानी भजन और मंत्र वगैरह जो वैदिक पीरियड में देखे हमने ऋग्वेदिक पीरियड में, उसको क्या बोलते थे? संहिता बोलते थे। द ऋग्वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट। जो ऋग्वेदा संहिता थी ना, उसको वो बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्स्ट थी। ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव डिस्क्राइब द अर्ली वैदिक, जिसके बेसिस पे हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा। फॉर पर्पस ऑफ सिंगिंग, इसका यूज किस लिए होता था? मंत्रास का और भजन का। किस चीज के लिए? सिंगिंग यानी गाने के लिए। द प्रेयर ऑफ द ऋग्वेदा वाज सेट टू ट्यून। जो ऋग्वेदा की प्रेयर थी वो कि एक ट्यून में गाई जाती थी। जो भजन होते थे उसका एक ट्यून होता था। आपने भी मंदिर वगैरह में जाते भजन सुनते हैं तो उसकी एक ट्यून होती है, एक लय होती है भजन को जिस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे ही ऋग्वेदा में भी था और लेटर वैदिक पीरियड में भी था, ठीक है। एंड दिस मॉडिफाइड कलेक्शन वाज नोन एज द समवेदा संहिता। इसको क्या बोलते थे? समवेदा समवेदा संहिता। इसको क्या बोला जाता था? जो सिंगिंग था, सिंगिंग पर्पस था, इसको क्या बोलते? संवेदा संहिता। संवेदा संहिता इसको बोला गया। इन एडिशन टू द समवेदा, इन पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम टू अदर कलेक्शन वर कंपोज। दो अदर कलेक्शन और भी कंपोज हुए। दीज वर द यजुर्वेद संहिता एंड अथर्ववेद संहिता। कौन से? एक तो यजुर्वेद संहिता एंड अथर्ववेद संहिता। वेद संहिता, इन चीजों का, इन दोनों वेदास का भी कंपोज, ये दोनों वेदास भी पाए गए। द यजुर्वेद कंटेन नॉट ओनली हिम्स। जो यजुर्वेद था वो सिर्फ भजन ही नहीं, बट ऑल्सो रिचुअल विच हैव अकम्पनी देयर रेसिटेशन, लेकिन रिचुअल्स के बारे में भी रेसिटेशन करता था। द रिचुअल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल मिलियो इन विच दे अरोज। जो रिचुअल्स थे, हत्या त्योहार थे, जो जितने भी वहाँ रिचुअल्स थे वो क्या बताते थे कि वहाँ का जो पॉलिटिकल मिलियो था वो किस तरीके का था, उसको दिखाते थे, उसको अरोज किया उन्होंने। द अथर्ववेद कंटेंट चार्म्स एंड स्पेल्स टू द वर्ल्ड ऑफ इविल। जो वो था अथर्ववेद था, वो किस चीज को दिखाता था? रिचुअल्स में, जो रिचुअल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल मिलियो, वो क्या बताता? चार्म्स, लोगों के अंदर जो चार्म्स है उसको दिखाता था। फॉलोड बाय द इविल्स, और जो इविल प्रैक्टिस थी, जो गलत इविल जो होते थे, दुष्ट दानव शैतान ये सब होते थे, उनको भी, उनकी प्रैक्टिस को भी दिखा देता। द नॉन ऑफ द नॉन आर्यंस, नॉन है आर्यंस के अंदर। The Vedic Samhita were followed by the composition of a series to text known as the Brahmanas। जो वैदिक संहिता थी वो किसको फॉलो करती थी? एक सीरीज को फॉलो करती थी जिस टेक्स्ट का नाम क्या था? ब्राह्मणास। उस टेक्स्ट का नाम था ब्राह्मणास। दीज आर फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक
formula and explain the social and religious aspect of ritual. All these later Vedic texts were compiled in the Upper Gangetic Basin in Sirpa. जो all ये ऋग्वैदिक लेटर वैदिक वैदिक टेक्स्ट जितनी भी मिली है वो कहाँ मिली है? अपर गंगेटिक प्लेन जो था हमारा गंगा का अपर गंगेटिक बासिन जो था वहां पे मिली है 1000 to 600 BC के अंदर in the same period and in were compiled in the upper Gangetic basin. Digging and exploration have brought to light nearly 500 sites inhabited for the first time. These are called painted graveyard. जो light brought exploration have brought to the light मिली है digging की उनको क्या बोलते थे? पेंटेड ग्रेववेयर बोलते थे. पीजीडब्ल्यू जहां आपको लिखा हुआ दिखे इस तरीके के टेक्स्ट में समझ लीजिए उसका मतलब है पेंटेड ग्रेववेयर. So because they were inhabited by people who use earthen bowl and dishes made of painted grave pottery. They also use iron weapons. वो जो लोग थे वैदिक पीरियड के टाइम में पेंटेड ग्रेव जो पोट्री पोएट्री वगैरह होती थी जो पोस्ट होते थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे वो यूज करते थे और आयरन से बने वेपन्स जो होते थे ना लोहे से बने हुए वेपन्स हथियार जो होते थे उनका इस्तेमाल करते थे. विद द कंबाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेटर वेरी टेक्स्ट एंड painted graver iron face archaeology we can form an idea of the life of the people in the first half of the first millennium BC in western Uttar Pradesh and adjoining area of Punjab, Haryana and Rajasthan. The text show that the Aryan expanded from Punjab over the whole of western Uttar Pradesh. ये टेक्स्ट क्या बताती है कि आर्यन एक्सपेंड हुए थे वो कहाँ से हुए थे? पूरे पंजाब से हुए थे और वहाँ का जो ओल्ड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था वहां से हुए थे. कवर्ड बाय था गंगा यमुना दुआब. गंगा ज्यादातर आपने देखा भी होगा गंगा नदी ज्यादातर पूरे यूपी में फैली हुई है. उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी पूरे यूपी में फैली हुई है. यमुना भी गंगा की ही एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है एक बहुत बड़ी शाखा है ब्रांच है. दुआब द भारताज और द पारूस. भारताज और पारूस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो लोग कौन थे और क्या थे. द टू मेजर ट्राइब थी ये ऋग्वेदिक टाइम की. आर्यंस जो हमारे देश में आए थे आर्यंस की ट्राइब थी भारताज और कुरुज. combined and thus formed the Kuru people in the beginning. They lived between the Saraswati and Brishadavati just and freeing on the Doab. Soon the Kurus occupied Delhi and the upper portion of the Doab. Kurus क्या थे उन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया? दिल्ली को ऑक्यूपाई किया और सम पोर्शन ऑफ दुआब जो था उसको भी द एरिया कॉल्ड कुरुक्षेत्र उसको क्या बोला गया? कुरुक्षेत्र बोला गया. और द लैंड ऑफ द कुरूज. क्रूज का जो दिल्ली में कुरूज ने लैंड ऑक्यूपाई किया उसको क्या बोला गया? कुरुक्षेत्र. Gradually they coalesced with the people called the Panchalas who occupied the middle portion of the Doab. जो पंचालास थे उन्होंने क्या किया? गंगा का मिडिल पोर्शन ऑफ दोआब जो था उसको ऑक्यूपाइड किया. The authority of the Kuru Panchala people spread over Delhi and the upper of the middle part of Doab. Kuru tribe is important for the battle of Bharata. जो कुरु ट्राइब थी वो भारता के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बैटल जो थी वो ज्यादातर कुरु ट्राइब ही के टाइम में हुई. विच इज द मेन थीम ऑफ द ग्रेट एपिक कॉल्ड विच इज द मेन थीम ऑफ ग्रेट एपिक कॉल्ड ऑफ महाभारता. महाभारता के टाइम में कुरुज और भारता ये सब आपने सुना ही होगा. महाभारत आपको जिसने भी पढ़ी है जिसने भी सुनी है जिसने भी देखी है. दिस वॉर इज सपोज टू हैव बीन फाउंड अराउंड 950 BC between the Kauravas and Pandavas. जो महाभारत थी किन लोगों के बीच में हुई? कौरव जो थे उनके और कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी. ये तो सबने महाभारत में देखा ही होगा. महाभारत मुझे किसी को बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि महाभारत लगभग सभी को पता है क्या थी और क्या था उसमें. ऑल द बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द कुरु क्लेन. जो पांडवास और कौरव थे ना वो कुरु क्लेन से बिलोंग करते थे. As a result, the whole of Kuru clan was wiped out. Excavation of Hastinapur, datable to the period, have revealed settlement and finds beginning of the town life, but they do not all answer the description of Hastinapur in the Mahabharata because the epic was finally compiled much later than about the 4th century EC. द पंचाला किंगडम में क्या थी? विच कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली. पंचाला किंगडम में क्या कवर किया था पंचाला में?
पंचाला किंगडम, बरेली कवर किया था, और बदायूं एंड फरुखाबाद, फरुखाबाद, ठीक है। पंचाला किंगडम ने कवर्ड किया हुआ था। इस फेमस फॉर द फिलोसफर किंग एंड ब्राह्मणा थियोलॉजियंस, फिलोसफर किंग्स और ब्राह्मण थियोलॉजियंस के लिए फेमस भी है ये जगह। टुवर्ड द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, कहाँ कब देखा गया ये लेटर वैदिक के एंड में देखा गया, अराउंड 600 BC। द वैदिक पीपल स्प्रेड फ्रॉम द फर्दर ईस्ट टू कोसाला इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड विदेहा इन नॉर्थन बिहार। ऑल्दो कोसाला इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ रामा, कोशाला, कोशाला क्यों फेमस है? स्टोरी ऑफ राम जी की स्टोरी के लिए फेमस है। He is not mentioned in the mention in Vedic literature in eastern Uttar Pradesh and northern Bihar. The Vedic people had to contend against a people who used copper implement and black and red earthen pot. In western Uttar Pradesh, they possibly come up against the people who used pots ochre and red color and a copper implement. They had been living there from about 1800 BC. The Vedic people succeeded in the second phase of their expansion because they used iron weapon and horse-drawn chariots. जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वो क्या यूज करते थे? हॉर्स और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वगैरह का यूज करते थे। आयरन फेस कल्चर एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी, अब हमें क्या देखनी है? आयरन फेस कल्चर एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी देखनी है, ठीक है। ये था इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में जो भी था मैं आपको मोटा मोटा बता ही चुकी हूँ। सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी की तरह समझ लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो बार बार रिपीट अगेन देखिए स्टोरी की तरह, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज हमेशा यूट्यूब पर रहने ही वाली है, यहाँ से कभी जाने वाली तो है नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको 6 से लेकर 12 तक किसी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराते हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, और उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज कॉल अस एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।